हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल आईसीटी। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 66 डिस्कस करेंगे। ये 19 सितंबर यानी कि सैटरडे की वर्कशीट है और ये कक्षा 6 से लेके 8 के लिए। पर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो बच्चों, ये वर्कशीट जो है ये हिंदी मीडियम में है और आज की सिर्फ एक ही वर्कशीट है। इंग्लिश मीडियम की आज कोई भी वर्कशीट नहीं है। और जैसा कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ, ये वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक बिना फॉरवर्ड किए देखें। इससे क्या होगा, आपको जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आएगी वर्कशीट, और उसके बाद जब आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं तो आप दोबारा से रिप्ले करके पॉज करके फिर क्वेश्चन आंसर्स को फिर लिखते जाएं कॉपी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, देन यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो हमारी वर्कशीट में क्या दिया है आज? परिवर्तन यानी बदलाव। हमारे आसपास और हमारे जीवन में अक्सर बहुत से बदलाव आते रहते हैं। आपने भी कुछ बदलाव होते हुए देखे होंगे। नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं जिनके लिए आपको बताना है कि उनके लिए पहले हम क्या इस्तेमाल करते थे और वर्तमान समय में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, परिवर्तन यानी कि बदलाव जो है वो हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इंग्लिश में भी एक फेमस सेइंग है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कुछ ना कुछ हमारे जीवन में बदलाव ना हो। तो हमारे जीवन में अक्सर कुछ ना कुछ बदलाव तो आते ही रहते हैं। तो आपने भी कुछ ना कुछ बदलाव होते हुए जरूर देखे होंगे कि आपके लाइफ में पहले कुछ और था, अब कुछ और चेंज आ गया है। तो इसी तरीके से यहाँ नीचे भी हमारे वर्कशीट में कुछ स्थितियां दी गई हैं और आपको बताना है कि इन स्थितियों में पहले हम क्या किया करते थे, क्या क्या इस्तेमाल करते थे, और हम वर्तमान यानी कि आज के समय में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। आप इन वस्तुओं का साथ में दिए बक्से में चित्र भी बना सकते हैं या चित्र चिपका भी सकते हैं। तो ये आपको कैसे बताना है, आपको जो स्थितियां दी गई हैं उसके बगल में जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें या तो आप उस स्थिति में आप क्या इस्तेमाल करते थे उसका चित्र बना सकते हैं, और अगर आप चित्र नहीं बनाना चाहते तो आप उसका फोटो कहीं से भी काट के चिपका सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उदाहरण दिया हुआ है। ये जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है पहले के समय में, यानी पहले के समय में जो आप चीजें इस्तेमाल करते थे उसकी चित्र बनानी है। और दूसरे कॉलम में वर्तमान समय में यानी कि आज के समय में जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी चित्र में बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, पहले खेलने के लिए हम क्या करते थे? हम कंचे, लट्टू, छिपन छिपाई, पकड़म पकड़ाई। तो पहले हम कंचों से खेलते थे, लट्टू चलाते थे, छिपन छिपाई खेलते थे, हम पकड़म पकड़ाई खेलते थे, गिल्ली डंडा, खो खो, ऐसे बहुत सारे हम खेल खेलते थे। लेकिन आज के समय में हम क्या करते हैं? आज के समय में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अब हम वीडियो गेम खेलते हैं, हम ऑनलाइन गेम खेलते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। तो इनमें जैसे इसमें 3-4 खेल दिए हुए हैं तो उनमें सब किसी का भी चित्र चिपका सकते हैं। वीडियो गेम, ऑनलाइन गेम, आप किसी का भी चित्र चिपका सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है। तो पहला जो हमें दिया गया है कंडीशन वो है हवा करने की। तो आपको बताना है कि हवा करने के लिए हम पहले क्या चीजों का इस्तेमाल करते थे और अब उन चीजों की जगह किन चीजों ने ले ली है। तो पहले हम क्या करते थे? हम हाथ का पंखा इस्तेमाल करते थे। इस तरीके का पंखा आपने जरूर देखा होगा आपके घर में या कहीं ना कहीं। ये पंखा अभी भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम पहले इस्तेमाल करते थे। और आज हम क्या करते हैं? छत पंखा, कूलर, एसी, यानी कि छत पे जो सीलिंग फैन लगी होती है हम वो इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम कूलर का इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर ये चेंजेस है। तो या तो आप पंखा का फोटो चित्र आपको मिले कहीं से तो आप पंखे के चित्र काट के चिपका दें, या फिर अगर आपको कूलर का चित्र मिलता है कहीं तो आप कूलर का चित्र चिपका दें। अगर आपको एसी का चित्र मिलता है तो आप वो काट के चिपका दें। आप कोई किसी भी एक वस्तु का चित्र आपको काट के चिपकाना है, या फिर आप बना भी सकते हैं। नेक्स्ट है आने जाने के लिए। तो यहाँ आपको बताना है कि आने जाने के लिए हम पहले क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे, हम किन चीज़ों से आते जाते थे। तो पहले हम क्या करते थे? घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी। तो देखा होगा आपने गांव वगैरह में आज भी कहीं कहीं ये तांगा, इसको तांगा बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी, ये इस्तेमाल होता है, या फिर बैलगाड़ी इस्तेमाल होता है। लेकिन आज के समय में ज़्यादातर लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? ट्रेन, हवाई जहाज, बस, ये सब, इन सब चीज़ों की यूज़ होती है आजकल। तो आप किसी भी एक वस्तु का फोटो बना सकते हैं, चिपका सकते हैं। तो हवाई जहाज का चिपकाओ आप, या ट्रेन का, बस का, किसी भी चीज़ का चित्र चिपका सकते हो। तो पहले नेक्स्ट है पढ़ने के लिए। पहले हम पढ़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? हम किताबें करते थे, हम किताबों से पढ़ते थे। पहले और कोई साधन नहीं था हमारे पास।
लेकिन आज वर्तमान समय में क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, हम लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि अभी भी लॉकडाउन है, तो आपने देखा है कि बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारी कक्षाओं में ऑनलाइन पढ़ाई होती है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और आपको भी वर्कशीट जो है वो ऑनलाइन मिलती है, आप ऑनलाइन उसको देखते हैं, ऑनलाइन ही सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से ये चेंज आया है। तो पहले हम किताबें इस्तेमाल करते थे, और अब हम क्या करते हैं, अब हम टैबलेट, लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही आपको किताबों का फोटो बना देना है, या फिर चित्र चिपका देना है काट के, या फिर आप टैबलेट या फिर लैपटॉप में से किसी भी एक चीज़ का चित्र चिपका सकते हैं या बना सकते हैं। अगला है रोशनी के लिए। अब आपको बताना है कि पहले हम रोशनी के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते थे। तो पहले हम क्या क्या इस्तेमाल करते थे, दिया या लालटेन, मोमबत्ती, ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल करते थे। पहले के ज़माने में लाइट, बल्ब और ये ट्यूबलाइट ये सब नहीं हुआ करती थी। अब हम क्या करते हैं इस्तेमाल, बल्ब, ट्यूबलाइट या एलईडी बल्ब, ये इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है, और कोई भी एक चित्र आप चिपका दो। ज़रूरी नहीं है कि आपको 2-3 चीज़ों का चित्र बनाना है, कोई भी, हर एक कॉलम में आप एक एक चीज़ों का चित्र बनाओगे या एक एक चीज़ों का ही चित्र चिपकाओगे। तो बस यही थी आज की वर्कशीट। तो ये वर्कशीट आपको कैसी लगी आज की, आप ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही आपकी इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ भी अगर सवाल है या कुछ भी क्वेरी है तो आप वो भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं कल मिलूँगी आपको अगले वर्कशीट के साथ, और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।